बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर मैथ ए कोर्स 1 यानी कि बीएससी पार्ट 1 का जो पेपर होता है पंजाब यूनिवर्सिटी का मैथ ए का पार्ट 1 के अंदर। तो उसका जो पास्ट पेपर था 2023 का, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर उसको डिस्कस कर लें। एनुअल एग्ज़ाम 2023 जो पिछले साल जुलाई के अंदर हुए थे, उसके अंदर जो पार्ट 1 का पेपर आया था मैथ ए का, वो किस तरह का था और कौन-कौन से क्वेश्चन उसमें आए थे और वो कहाँ-कहाँ से उठाए गए थे, उसको हम देखने वाले हैं। मैं बताता चलूँ कि इसके मैं जो आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 2024 के लिए और जो पेपर स्कीम है वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम देख लेते हैं 2023 का जो पेपर है वो किस तरह से आया था। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि पूरे पेपर के अंदर आपको पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन आते हैं और आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 4 सेक्शन होते हैं। पहला जो सेक्शन 1 होता है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 4 क्वेश्चन आते हैं और आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, डिफाइन पोलिनोमियल फंक्शन, प्रूव दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटीन्यूअस। तो यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ कि लास्ट जो 2-3 ईयर से पेपर आ रहा है मैथ ए का, वो थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, थोड़ा-सा थ्योरी टाइप होता है। थोड़ा-सा एक्सरसाइज से हट के होता है कि प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा-सा वो थ्योरी टाइप ऐड कर देता है, कोई डेफिनेशन ऐड कर देता है, कोई थ्योरम वगैरह ऐड कर देता है। तो आपने लाज़मी जो मैंने गेस्ट पेपर बताए हैं वो देख लेने हैं, वहाँ पे मैंने थ्योरम्स और डेफिनेशंस बताई हुई हैं। तो इसका ए पार्ट है डिफाइन पोलिनोमियल फंक्शन। तो बेसिकली चैप्टर 1 में ही है, लेकिन आप इसकी थ्योरी देखेंगे पिछले एक्सरसाइज 1.1 से पहले, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। इसमें आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये 19 या 20 क्वेश्चन है, तो आपने इसको देख लेना है। 1.1 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट की बात करें तो ये आपके पास इसमें आपने nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बेसिकली ये 2.5 का क्वेश्चन है। 2.5 इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आपने nth डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। उसकी सारी की सारी एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसको आपने लाजमी करके जाना है। इसके अलावा बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट आपके पास, ये भी आपके पास दूसरे चैप्टर से ही है। सॉरी, ये तीसरे चैप्टर से है, ये दूसरे और तीसरे से मिलकर क्वेश्चन बना हुआ है। तो उसकी जो पेयरिंग है वो थोड़ी सी चेंज हुई है, मतलब कि हर दफ़ा चेंज होती है। कई दफ़ा वो पहले दूसरे का पेयर बनाता है, कई दफ़ा वो दूसरे और तीसरे का पेयर बना देता है और कई दफ़ा वो पहले से ही एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आया हुआ है, तो ये आपके पास तीसरा चैप्टर बनता है, जो पार्ट इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये आपके पास, ये भी आपके पास तीसरा चैप्टर ही है। अपने लिमिट वाले क्वेश्चन है। एक तो लिमिट वाले क्वेश्चन आपके 1.2 वाले हैं ना, वो वाले आपने नहीं करने, ये वाला वो वाला नहीं है। ये है बेसिकली आपके पास जो थर्ड चैप्टर में लिमिट वाले क्वेश्चन है, वहाँ पे इसमें आपने अल हॉस्पिटल रूल को इस्तेमाल करना है। इसका बी पार्ट है काशी फॉर्म, ये भी आपके पास थर्ड चैप्टर में आपको मिलेगा। 4 की बात करें तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी आपके पास थर्ड चैप्टर का ही क्वेश्चन है। और अगर बी पार्ट की बात करें तो ये आपके पास आई थिंक ये दूसरे चैप्टर का आपके पास क्वेश्चन है, तो उसको भी आपने देख लेना है। सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें आपके पास, आपको पता है चैप्टर नंबर जो आपके पास 4, 5 और 6 इन्वॉल्व होते हैं आपके पास कैलकुलस के। तो इसमें जो ए पार्ट है आपके पास आया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर x4 बाय यूजिंग हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको आपने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, यानी कि पुट करना है किसी के बराबर आपने हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशन करके। तो इसको भी आपने देखना है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है ये। बी पार्ट की बात करें, डिफाइन डायमीटर ऑफ एन एलिप्स एंड फाइंड इट्स इक्वेशन, चैप्टर 6 से है, लेकिन चैप्टर 6 में आपको मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको एलिप्स का अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है तो फिर आप इसको कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे चौथा और छठा यानी कि फोर्थ और सिक्स चैप्टर मिला के उसने एक लॉन्ग बना दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये 4.6 का क्वेश्चन आई थिंक, और मैंने जब बताए थे आपको क्वेश्चन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 दफ़ा ये आ चुका है पेपर में, इसको आपने लाजमी कर लेना है। और इसके साथ जो बी वाला पार्ट है ये आपके पास आया हुआ है, वर्टेक्स फाइंड करने पैराबोला के, ये चैप्टर 6 से है। तो देखिए चैप्टर 4 और 6 का आपके पास पेयर बन रहा है, तो आपने इसको लाजमी करना है। क्वेश्चन 7 की बात करें तो ये आपके पास है, ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल वाला है, ये चैप्टर 5 बनता है। तो चैप्टर 5 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5.2 होती है, तो 5.2 आपने लाजमी कर लेनी है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड हैं। इसका बी पार्ट की बात करें तो ये पी पार्ट आपके पास 4.6 से है, तो सॉरी 6.6 से है। तो ये आपने लाजमी करना है, 6 चैप्टर से ही इसका पेयर बना हुआ है, पाँचवें और छठे का। वहाँ पे था ऊपर चौथे और छठे का, ये आपके पास है पाँचवें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, ये भी आपके पास पाँचवें चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, इसके बी पार्ट की बात करें तो ये आपके पास है चैप्टर नंबर 6 से। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आएंगे, आपने एक अटैम्प्ट करना है, आपने देख लेना है कि कहाँ पे है ये। आई थिंक ये आपके पास 6.4 या 5 का क्वेश्चन है, तो आपने इसको लाजमी देख लेना है। ये आपके पास 6.7 का क्वेश्चन होगा।
सेक्शन 3 की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपको पता है कि चैप्टर 7 से आता है सारे का सारा जो सेक्शन होता है, तो इसमें आइसोम्प्टोट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आइसोम्प्टोट वाला आया हुआ 7.1 का है। बी वाली की पार्ट की बात करें तो ये भी आपके पास 7 चैप्टर से है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एरिया ऑफ रीजन 7.4 से है, इसको भी आपने लाजमी देख लेना है। और आखिरी की बात करें तो ये आपके पास है 7.6 से। 7.6 और 7 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपने लाजमी करना है। सेक्शन 4 की बात करें, चैप्टर नंबर 8 से आता है ये सारे का सारा। तो ये अपने शो डैट लाइंस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही अपलोड हैं। तो ये 8.2 से है, 3 से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। स्फीयर वाली जो इक्वेशन का क्वेश्चन है 8.11 वाली, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से एक लाजमी क्वेश्चन आता है, उसके जो क्वेश्चन है वो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, 8.6 है ये। इसके अलावा बी पार्ट बात करें तो ये भी आपके पास यहाँ पे चैप्टर 8 से आया हुआ है, तो उसका भी आपने लाजमी जाके देख लेना है। तो यहाँ पे देखें तो बात करें, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बी पार्ट इसका आ सकता है, वो है डायरेक्शन ऑफ किबला वाले। वो लास्ट जो आपके पास 2 साल के पेपर हैं या 1 डेढ़ साल का पेपर है सप्ली का लगा के, तो उसमें वो नहीं पूछ रहा डायरेक्शन ऑफ किबला वाला। तो 2024 के लिए डायरेक्शन ऑफ किबला वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ किबला वाला क्वेश्चन आ जाए। तो ये था आपके पास 2023 का एनुअल पेपर, जो कि आपके पास है मैथ ए का, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैथ बी के बात करेंगे, इसके अलावा फिजिक्स की बात करेंगे, इसके अलावा जो दूसरे पास पेपर्स थे, सप्ली के पेपर थे खास तौर पे, उनकी मैं बात करूँगा। आपके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।